ऐसा भी नहीं लीजिए कि मतलब अगर मैंने कोई बुक पढ़ ली है तो मुझे उसका 100% याद होना चाहिए। अब प्रीलिम्स के लिए ये स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर से मोस्ट ऑफ द चीज़ों को आपको कोशिश करनी है कि आप 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लें, लेकिन आपका पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डाइवर्स फील्ड से आते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई क्वेश्चन सुना हुआ है, कोई टर्म आपने सुनी, किसी और कंटेक्स्ट में पढ़ी, तो आप उसको यूज़ करके भी अपने आंसर्स प्रीलिम्स में निकाल लेते हैं। सो इट्स अबाउट योर माइंड सेट कि आप अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। तो वो जो जनरल ऑब्जर्वेशन या जनरल नॉलेज है वो कहाँ से आएगी? वो आएगी किताबों से ही, लेकिन एक किताब से आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव मिलेगा या कुछ 100 या 150 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। लेकिन अगर आप बहुत सारे नोट्स पढ़ लेते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन अगेन उतने ही सोर्सेज उठाइए जितने आप हैंडल कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ ली 10 किताबें और आप रिवाइज़ नहीं करें एक भी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन सुना सुना लगता है, हर टर्म पढ़ी पढ़ी लगती है, लेकिन आपको जब आप आंसर देखने लगते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपको आंसर नहीं आता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस बना के चलें कि हाँ, अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए कि हाँ, ये 3 सोर्सेज हैं या ये 4 सोर्सेज हैं जिनको मैं कवर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और उनसे मैं अपने प्रीलिम्स की तैयारी को नैरो डाउन करूँगा या करूँगी। तो उस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही है, चाहे एनवायरनमेंट है, देयर आर मेनी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल। उसके अलावा आपको एनसीईआरटीज़ भी देखनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटीज़ में जो कि एनी डे बहुत बेसिक है, लेकिन उससे क्वेश्चन बनाएंगे तो और ऑप्शंस जब उसके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ होते हुए भी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट्स। तो इसीलिए आपने पढ़ना बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक एक्सरसाइज में हमेशा कैंडिडेट्स को बताती हूँ फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप एक टॉपिक लें, चाहे कोई सा भी टॉपिक लें, चाहे आपने जैसे इकोनॉमी में ले लिया या आपने पॉलिटी में ले लिया, और जैसे समझिए प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है पॉलिटी के अंदर, आप खुद बैठ के उस चैप्टर से 4 या 5 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ एग्जामिनी वाले मोड में ना रहें, हम एक एग्जामिनर वाले माइंडसेट को भी समझें कि एग्जामिनर जो जब क्वेश्चंस बनाता है तो क्या सोचता है। तो ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप हर सब्जेक्ट से 4-5 क्वेश्चंस बना के देख लेंगे, तो आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और जब आप एक कर लेंगे, एंड आई रियली इंसिस्ट दैट यू ऑल शुड डू इट, बिकॉज जब आप ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको खुद ही जब आप दोबारा से किसी टेक्स्ट को पढ़ेंगे, किसी चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही उसके अंदर से उभर के दिखने लगेंगे कि हाँ, अरे यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहाँ से बनाया जा सकता है, देखो इस इन्फॉर्मेशन से बनाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही आई विल से कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसको ऐसे ना लें कि क्वेश्चंस बनाना तो सिर्फ एग्जामिनर का काम है या इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। येस, इट इज़ अवेलेबल, लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप उस वाले माइंडसेट में आने लगेंगे जो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस ज़रूर बनाएं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज़ दैट रिविज़न के बिना प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ी सी हानिकारक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वही मैं बता रही थी जैसे आपको कि सब कुछ सुना सुना लगता है, सब कुछ पढ़ा पढ़ा लगता है, लेकिन अगर आपने चीज़ों को रिवाइज़ नहीं किया है और एग्ज़ाम से पहले अगर आपने सीरियस 3-4 रिवीजन हर जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी उसको रिवाइज़ नहीं किया, तो आप ये मानिए कि आपके किसी क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अरे ये पढ़ा है हमने, तो अगर आपने पढ़ा है लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस रहेंगे उनसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ें, पढ़ा तो लगे, साथ में पढ़ा भी हुआ हो और उसका आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आप सही ऑप्शन को चूज़ कर सकें। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपसे प्रीलिम्स के माइंडसेट से रिलेटेड डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि जब आप पढ़ रहे हैं
तो चीज़ों को लॉजिकली अपने माइंड में सेट करें, लॉजिकली माइंड में सेट करें। जैसे जो टाइमलाइंस हैं हिस्ट्री की, तो बहुत बार ऐसा होता है आपके जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं प्रीलिम्स में जिनको आप डायरेक्टली आपने पढ़े नहीं होते, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि उस समय पे ऐसा हो रहा था, तो इट बिकम्स अ लिटिल मोर ईजियर फॉर यू टू टेक अ लॉजिकल गेस, टू टेक अ कैलकुलेटेड गेस कि हाँ ऐसा समय में ऐसा हो रहा था हिस्ट्री में, तो उसी समय में ये इंसिडेंट हुआ होगा। तो अगर भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है तो उसी समय में ये भक्ति मूवमेंट ज़्यादा चल रही थी, तो उस समय में ऐसे थिंकर्स और फिलोसफर्स थे, तो मे भी उस समय में। तो आपको जो वो कैलकुलेटेड गेस वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ तब आएंगी जब आपने चीज़ों को लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया है अपने दिमाग में जब पढ़ते समय। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस हर बार ऐसे होते हैं जिनकी की हो सकता है आपके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो। अगर आपके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप जाएं सीधा मार्क कर दें अपना जो भी आपका आंसर है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिनसे मैंने बात करी, मैंने 6 बार एग्ज़ाम दिया, मेरे फ्रेंड्स ने दिया, सबसे मैंने जो सबका जो नटशल जो जिस्ट है इस पूरे डिस्कशन का वो यही है कि आपको कैलकुलेटेड गेसेस तो लेने ही पड़ेंगे। और वो जो कैलकुलेटेड गेसेस हैं वो आपके तभी सही होंगे जब आपने चीज़ों को लॉजिकली पढ़ा है और उन्हें अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज किया है, एक अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जो लॉजिकली एक समय की एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ हिस्ट्री पे अप्लाई नहीं होता, दिस ऑल्सो गोज़ फॉर पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में आप पढ़ेंगे कि अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो हेड्स हैं उनके पास ये पावर्स हैं या उनके पास ये पर्क्स हैं, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए भी वही वाले पर्क्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको एक याद करेंगे, आपको बाकी सबको आप नियरली गेस कर सकते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन है तो आप पढ़ते समय उसको देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है इन सब में सेम है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जिसको कि ज़्यादा पावर है या कम पावर है, या इनको ज़्यादा पर्क्स हैं या इनकी ओथ डिफरेंट है। तो ये वाली जो लॉजिकली रीडिंग है इससे तो आपकी बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव भी हो जाएगी, आपकी टोटल जो स्टडी है वो बहुत इंटरैक्टिव हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक पेन पेपर लेके और चार्ट बनाने लगेंगे कि अच्छा किसकी कैसी है, तो एक तो आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो लॉजिकली एक बार आपके दिमाग में फिट हो गई, सेट हो गई, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ अपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कभी इनफ नहीं होगी, सोर्सेज कभी इनफ नहीं होंगे और पढ़ाई आप कितनी भी कर लें कभी इनफ नहीं होगी। तो यू विल हैव टू डेवलप योर माइंड टू द लेवल जहाँ पे आप चीज़ों को बिना जाने भी उनको अंडरस्टैंडिंग से आप उनको कर सकें। ठीक है, इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो ख़त्म करती हूँ। बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जिन्हें हम सब्सिक्वेंट वीडियो में लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आई थिंक यू पीपल विल स्टार्ट, अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट अच्छा लगा तो यू पीपल विल स्टार्ट ब्रिंगिंग देम इनटू प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।